कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट ढेर सारे सिंबल्स का एक ग्रुप है जिसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश में हमारे पास ABCD होते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास कैरेक्टर सेट 3 कैटेगरी में आते हैं। पहले नंबर पे अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिसमें A से लेकर Z तक सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे न्यूमरल्स आते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट होती हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं स्पेशल सिंबल। ये वो सारे सिंबल होते हैं जो आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, क्वेश्चन मार्क। आइडेंटिफायर्स, जो कि आइडेंटिफाई नाम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी की पहचान करना। जैसे कि हम ढेर सारे लोगों को उनके नाम से ही पहचानते हैं, वैसे ही ढेर सारी चीज़ों को प्रोग्रामिंग में हम आइडेंटिफायर से पहचानते हैं। जब किसी बच्चे को नाम दिया जाता है तब हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे पहले बच्चे का नेम आएगा, उसके बाद बच्चे का सरनेम आएगा। ठीक उसी तरह आइडेंटिफायर्स के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि AB, AB22 ये सब सही हैं, लेकिन 22AB गलत है। दूसरा रूल ये है कि हम अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे A_ भी सही है, लेकिन A* भी गलत है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब प्रोग्रामिंग में पहले से दिया गया होता है। हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी आइडेंटिफायर को ये वर्ड्स दे सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदी में यहाँ वहाँ, जैसे वैसे इन शब्दों का खुद का कुछ मतलब होता है। ये नाम हम किसी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ़, फॉर, व्हाइल, डू। वेरिएबल एक स्पेस होती है मेमोरी के अंदर जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल को एक ही स्पेस मिलेगी मेमोरी के अंदर। कोई भी 2 वेरिएबल को सेम स्पेस नहीं मिल सकती मेमोरी के अंदर। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास A नाम का एक वेरिएबल है और उसमें 10 वैल्यू सेव है, तो जब हम उसमें 20 वैल्यू सेव करेंगे तो जो हमारी 10 वाली वैल्यू है वो वहाँ से हट जाएगी। इससे पता चलता है कि एक वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू सेव कर सकता है। कांस्टेंट भी एक स्पेस है मेमोरी के अंदर जिसमें हम एक वैल्यू सेव करते हैं, लेकिन फिर उसे चेंज नहीं करा जा सकता है। डेटा टाइप इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है कि हम किस तरह का डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो हमें मेमोरी बर्बाद और डेटा ख़राब होने से बचाता है। जैसे अगर हमारे पास 5 डिजिट की मेमोरी है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो 16 डिजिट ही है, तो हमारा जो डेटा है वो ख़राब हो सकता है। और अगर हमारे पास मेमोरी 10 डिजिट की है और डेटा 1 डिजिट का है, तो हमारी मेमोरी वेस्ट होती है। डेटा टाइप के कुछ एग्जाम्पल: कैर, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। हमें अलग अलग डेटा के हिसाब से डेटा टाइप यूज़ करने हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ होगा, सिंपल नंबर के लिए इंटीजर, डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट। आप इन कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको आगे की चीज़ें भी आसानी से समझ आएंगी।